प्रोग्रामों में आपको आना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करेंगे तभी बात बनेगी और संघर्ष में जीत होती है। टालना नहीं है कि बहन तू चली जा, वो चली जा, मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे नहीं। खून पसीना का पैसा, मेहनत का पैसा, आपके हक का पैसा किसी प्रकार का होगा आपको दिलवाने के लिए समस्त कंस्ट्रक्शन यूनियन और हमारे एटक के साथी तत्पर है, कंधे से कंधा मिला के आपको हक, आपका अधिकार दिलवाएंगे। ठीक है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। समय को देखते आगे सीखोगे, लड़ना सीखोगे अपने शोषण के खिलाफ। तो मैं अपनी बात को आपको ESI PF बोनस ये सब आपको शोषण का शिकार ना हो, इससे लड़े ना, अपने आप को शोषण महसूस ना कराएं कि मैं शोषण बर्दाश्त करूंगी, मेरी जिंदगी है, या मेरे पति का काम छोड़ के हमारा ये जिंदगी। हर चीज का एक कानून। महिला आयोग है, उसकी क्या नंबर है, क्या सुविधाएं मिलती हैं, महिला पंचायत चलता है दिल्ली सरकार का, उसका क्या मतलब होता है, श्रमिकों के चौपाल का क्या मकसद होता है, ये सब आपको जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम में आप जितने जो भागीदारी ले रहे हो उसका सबका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड इसलिए लिखा जा रहा है, बैंक नंबर, क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं इसको आपको इसलिए वो अकाउंट नंबर और ये सब चीजें इसलिए ली जा रहे हैं। आप में से हो सकता है बहुत बहनों ने पहले भी यहाँ कार्यक्रम हुआ था पिछले साल, उसमें भाग लिया हो। किसी ने लिया था इसमें पिछले साल हुआ था कार्यक्रम? 1 2 3 लोग बहने हैं जो यहाँ पिछली बार भी हुआ था कार्यक्रम। तो ऐसे ही ये कार्यक्रम है, तो इसीलिए यहाँ पर खाली साइन करने का मतलब नहीं है, आपको बैठना भी पड़ेगा, है ना। ज़्यादा नहीं है, इस कार्यक्रम को हम ज़्यादा लंबा नहीं चलाएंगे। हम अभी 12:30 बजे हैं, 2:30 बजे तक हम कोशिश करेंगे, 2 ढाई बजे तक का ही कार्यक्रम है। तो 2 ढाई घंटे का ये कार्यक्रम, वैसे तो ये कार्यक्रम होता है पूरे दिन का, है ना, तो पूरे दिन का होता है, लेकिन सर्दियों का समय अब 9:30 10 बजे से लोग आए नहीं। अभी भी देखो बहुत सारे लोगों ने नाम लिखवाया लेकिन अब तक नहीं पहुंचे, है ना। अब पहुंचेंगे नहीं। अब जो इस कार्यक्रम में नहीं आएगा उसका वहां पे हम साइन नहीं करवा पाएंगे, तो फिर बाद में चाहे बेशक वो कल नाम लिखवा गई हो, आज नहीं आई तो उसका खाते में नाम नहीं चढ़ेगा, मतलब है। तो सीधा बाद में फिर वो कहे 15 जनवरी 2024 आज आपका रिन्यूअल डेट है, उस पर लिखा होता है, तो उसी टाइम आप रिन्यूअल कराओगे तो आपको उसके सारे फायदे मिलेंगे। नहीं तो लेबर कार्ड से कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर रिन्यूअल नहीं कराओगे तो। ठीक है, आगे से टाइम से कराइए, लेट मत कराया करो। 2-4 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल आप लोग लेट लेके आते हो, तो ऐसा मत कीजिएगा। आपके फायदे उन्हें, हमारा काम आपको सलाह देना, रिन्यूअल करना, आपको दिशा दिखाना। अगर आप ही आपको तभी तो हम करेंगे। और चीज, और जब बच्चे की शादी करते हो आप लोग तो 3 साल रेगुलर रिन्यूअल मांगते हैं। तो कई महिलाओं को मैं कराया है, टर्म्स और कंडीशन रखी गई है इसमें, हमें बताया गया है कि आपको रेगुलर रिन्यूअल हर साल कराना है। आप लोगों का 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 1 लाख का नॉर्मल डेथ इंश्योरेंस, वो भी है। अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को दिया जाए, लेकिन अगर वो रिन्यूअल होगा तो ही हम दे पाएंगे, ऐसे हम नहीं दे सकते। और कॉलेज का पैसा उसके लिए भी आपको रिन्यूअल नहीं कराओगे तो वो भी नहीं दिला पाएंगे। तो मेन क्या है, आपको हर साल रिन्यूअल कराना है। और सभी सभ्यों से ये कहना चाहूंगी कि महीने में 1 चक्कर 2 चक्कर ऑफिस में आओ, बैठ के जाओ, बात करके जाओ, कुछ नई सुविधाएं आएंगी तो हम आपको बताएंगे। आप आओगे नहीं तो हम बताएंगे, ठीक है। और मैं एक बात आ जाओ भैया, नई सोच के नाम से, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को उसमें हम अपने साथ रखेंगे, अपना सदस्य बनाएंगे और उसमें आपको जितनी भी सुविधा हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिला सकें। और मैं सोनिया जी से कहूंगी कि हमारे यहाँ आधार कार्ड का कैंप लगवाए मैडम। हाँ, आपने हमें बोला था कि आप लगवाएंगे, तो ये जल्दी से जल्दी आधार कैंप हमारे यहाँ लगेगा। तो आप लोग जितने आधार अपडेट कराना चाहते हो वो आप आके ऑफिस में करा सकते हैं, आपको हम सूचित कर देंगे। ठीक है, 1 दिन पहले ही सूचित कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी हम आधार का कैंप लगाएंगे और फिर बैंक खाते का भी लगाएंगे, कनेक्ट करके बैंक वालों से जो भी सुविधा होगी। मैं वीडियो बना रखी हूँ, मेरी वीडियो दिलाएंगे। बट लेकिन आप ऑफिस आते रहो, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप लोग उधर से बोलना, ऐसे बोल सारा, ठीक है। और उस पर कार्रवाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें नेशनल लेवल के लीडर से भी वो चिट्ठियां आगे बढ़वानी पड़ती हैं। ये सब काम चलते रहते हैं। आज जो सरकारें हैं,
चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, आज हम लोगों को कहना नहीं चाहिए, लोग इस भावना में बह रहे हैं। तो धर्म भी एक जरूरी चीज है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। एक साइकिल खड़ी थी, हैंडल ने कहा मैं नहीं रहूंगा तो साइकिल मुड़ नहीं पाएगी, पैडल ने कहा मैं नहीं रहूंगा तो साइकिल चल नहीं पाएगी, टायरों ने कहा कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो साइकिल घूमेगी कैसी, गति ने कहा मैं नहीं रहूंगी तो बैठेगा कैसे चलाने वाला। इन सब के बीच में हवा जो साइकिल की थी वो टायर से निकल गई, चला लो साइकिल। इसी तरीके से ये संगठन है, इसके अंदर हर एक किसी का अपना अपना रोल है। सरकारें भी, सरकार का काम है आज कि वो जनहित के कामों को करे, लेकिन सरकार वो काम कर रही है जिसके अंदर भावना से लोग ज़्यादा जुड़ जाते हैं। आज सब जगह सिर्फ एक ही चर्चा है, मंदिर में जाना है 22 तारीख को, ये है वो काम जरूरी है, हम उसके विरोधी नहीं हैं, वो काम भी जरूरी है। लेकिन मंदिर आप कब जाएंगे? जब आपके पेट में रोटी होगी, जब आपके पास रोजगार होगा। आज ठंड का टाइम है, सर के ऊपर छत होगी, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं। एक इलाके का जो एक पुलिस का हवलदार है ना, उसके पास भी 24 घंटे के अंदर इतना काम है कि उसके पास टाइम नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री कई महीनों के लिए इसी में बिजी है, वो एक गलत चीज है। साइकिल का उदाहरण जो मैंने दिया वो इसीलिए दिया था कि हर एक काम जरूरी है, मंदिर भी जरूरी है, मस्जिद भी जरूरी है, तीर्थ भी जरूरी है, रोटी भी जरूरी है। आज की डेट में जब कोरोना आया, कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा मार पड़ी मजदूरों को, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई, घर से निकलना बंद होगा। जब मजदूर जो है रोज कमाता है और रोज खाता है, जब रोज कमाएगा नहीं तो शाम को खाएगा कैसे? सारे काम धंधे बंद हो गए, घर से बाहर निकलना बंद हो गया। जो लोग रोज की दिहाड़ी करते हैं उनकी दिहाड़ी बंद होगी, सबसे ज्यादा मार उनके ऊपर पड़ी। और सरकार ने उनको सिर्फ 5 किलो राशन पे लटका दिया। और बड़े बड़े जो बिजनेस घराने थे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, बड़े बड़े सरमाएदार हैं, सरकार ने उनको मुआवजा दिया है और अभी भी दे रही है। 15 जनवरी 2024 आज आपका रिन्यूअल डेट है, उस पर लिखा होता है, तो उसी टाइम आप रिन्यूअल कराओगे तो आपको उसके सारे फायदे मिलेंगे। नहीं तो लेबर कार्ड से कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर रिन्यूअल नहीं कराओगे तो। ठीक है, आगे से टाइम से कराइए, लेट मत कराया करो। 2-4 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल आप लोग लेट लेके आते हो, तो ऐसा मत कीजिएगा। आपके फायदे उन्हें, हमारा काम आपको सलाह देना, रिन्यूअल करना, आपको दिशा दिखाना। अगर आप ही आपको तभी तो हम करेंगे। और चीज, और जब बच्चे की शादी करते हो आप लोग तो 3 साल रेगुलर रिन्यूअल मांगते हैं। तो कई महिलाओं को मैं कराया है, टर्म्स और कंडीशन रखी गई है इसमें। हमें बताया गया कि आपको रेगुलर रिन्यूअल हर साल कराना है। आप लोगों का 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 1 लाख का नॉर्मल डेथ इंश्योरेंस, वो भी है। अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को दिया जाए, लेकिन अगर वो रिन्यूअल होगा तो ही हम दे पाएंगे, ऐसे हम नहीं दे सकते। और कॉलेज का पैसा उसके लिए भी आपको रिन्यूअल नहीं कराओगे तो वो भी नहीं दिला पाएंगे। तो मेन क्या है, आपको हर साल रिन्यूअल कराना है। और सभी कर्मियों से ये कहना चाहूंगी कि महीने में 1 चक्कर 2 चक्कर ऑफिस में आओ, बैठ के जाओ, बात करके जाओ। कुछ नई सुविधाएं आएंगी तो हम आपको बताएंगे। आप आओगे नहीं तो हम कैसे बताएंगे? ठीक है। और मैं एक बात आ जाओ भैया, नई सोच के नाम से, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को उसमें हम अपने साथ रखेंगे, अपना सदस्य बनाएंगे और उसमें आपको जितनी भी सुविधा हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिला सकें। और मैं सोनिया जी से कहूंगी कि हमारे यहाँ आधार कार्ड का कैंप लगवाए मैडम। हाँ, आपने हमें बोला था कि आप लगवाएंगे, तो ये जल्दी से जल्दी आधार कैंप हमारे यहाँ लगेगा। तो आप लोग जितने भी आधार अपडेट कराना चाहते हो वो आप आके ऑफिस में करा सकते हैं, आपको हम सूचित कर देंगे। ठीक है, 1 दिन पहले ही सूचित कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी हम आधार का कैंप लगाएंगे और फिर बैंक खाते का भी लगाएंगे, कनेक्ट करके बैंक वालों से जो भी सुविधा होगी। मैं वीडियो बना रखी हूँ, मेरी वीडियो दिलाएंगे। बट लेकिन आप ऑफिस आते रहो। हम चाहते हैं कि आप लोग उधर से बोलना, ऐसे ले लेना सारा। ठीक है। हाँ, और